नमस्कार दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अथर्ववेदीय संहिता के बारे में। अथर्ववेद संहिता क्या होता है, तो बढ़ते हैं अपने क्लास के तरफ। अथर्ववेद संहिता अंगिरा वंशीय अर्थवा ऋषि द्वारा जो दृष्ट होने के कारण इस वेद को जो है अथर्ववेद संहिता कहा जाता है या अथर्ववेद संहिता के नाम से जाना जाता है। किस ऋषि के द्वारा? तो अथर्वा ऋषि के द्वारा। ठीक है। अंगिरा वंशीय अथर्वण। अथर्वण का अर्थ होता है गतिहीन या स्थिरता से युक्त योग। अथर्वण का अर्थ जो होता है गतिहीन या स्थिरता से युक्त योग। अथर्ववेद में जो है हम लोगों को रोग का निदान का जानकारी प्राप्त होता है, शांति एवं समृद्धि का, शत्रुओं से रक्षा, दैनिक जीवन का मतलब कैसे चलेगा इसके बारे में जानकारी मिलता है। ये सब के बारे में हमको अथर्ववेद से जानकारी प्राप्त होता है। इस वेद में जो है इस वेद का ऋत्विक ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है, यानी कि अथर्ववेद के ऋत्विक जो है ब्रह्मा है। ठीक है, जो चारों वेदों का ज्ञाता है। इस वेद का प्रमुख देवता जो है सोम है। अथर्ववेद के प्रमुख देवता कौन है? सोम है। तथा आचार्य जो है सुमंतु है। महाभाष्यकार पतंजलि ने इसकी 9 शाखाएं मानी है। अथर्ववेद के कितने शाखा माने हैं महाभाष्यकार पतंजलि जी? तो 9 शाखा। पिंपलाद शाखा, शौनक शाखा, मौद शाखा, तौद शाखा, जाल शाखा, जलद शाखा, ब्रह्मवेद शाखा, देवदर्श शाखा, चारण वैद्य शाखा। ठीक है। लेकिन यहाँ जो है अथर्ववेद के शाखा का उल्लेख जो है पतंजलि के द्वारा भी 9 बोला गया है, चरण व्यूह के द्वारा भी 9, ठीक है, प्रपंच हृदय के द्वारा भी 9 को बतलाया गया है और सायन के द्वारा भी 9 शाखा, यानी कि सभी के द्वारा जो है 9 ही शाखा बतलाया गया है। अब देखिए अथर्ववेद में जो है 20 कांड है, 34 प्रपाठक हैं, 111 अनुवाक हैं, 730 जो है सूक्त हैं और 6000 के लगभग मंत्र है। ठीक है, जिसको हम 6000 के लगभग मंत्र है। इसमें जो है 1200 मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। 6000 में से 1200 मंत्र जो है ऋग्वेद में से लिया गया है। इस वेद में मंत्रों का विभाग 2 प्रकार से किया गया है। शांति पौष्टिक कर्म और अभिचारिक कर्म। इसमें जो है मंत्रों का विभाग 2 प्रकार से किया गया है, मतलब विभाजन शांति पौष्टिक कर्म और अभिचारिक कर्म। अथर्वण ऋषि के नाम पर ही इस वेद का नाम जो है अथर्ववेद पड़ा। किसके नाम पर? तो अथर्वण ऋषि के नाम पर। क्वेश्चन आया किस के नाम पर अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद पड़ा? तो अथर्वण ऋषि। ठीक है, जो अग्नि के आविष्कार माने जाते हैं, इसके अंतिम 20वें कांड में जो है सोम योग का वर्णन है, यानी कि अथर्ववेद के अंतिम जो 20वां कांड है उसमें जो है सोम योग का मतलब सोम याग का वर्णन है, सोम याग का। ऋग्वेद आदि तीनों विषय में जो है स्वर्गलोक की प्राप्ति के बारे में प्राप्ति है, जबकि अथर्ववेद की विषय वस्तु में ऐहिक यानी संसार में से जुड़ा, संसार से संबंधित ऐहिक का मतलब होता है ऐहिक है। ठीक है, विषय वस्तु जो है संसार से संबंधित है अथर्ववेद की विषय वस्तु। इस जीवन को सुखमय बनाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है उनका वर्णन इस वेद में किया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सभी का वर्णन प्राप्त होता है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह वेद ज्ञान विज्ञान का भंडार है। इसमें सदाचार एवं नैतिक उपदेश का समन्वय भी है। इस वेद को वैदिक मांडमय का शिरोमणि कहा जाता है, यानी कि अथर्ववेद को जो है वैदिक मांडमय का शिरोमणि कहा जाता है।
इस वेद की विषय सामग्री को प्रमुख रूप से 8 भागों में विभक्त किया गया है। इस वेद की विषय सामग्री को जो है 8 भागों में विभक्त किया गया है। यहाँ पे जो है अथर्ववेद के महत्वपूर्ण सूक्त के बारे में दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है पृथ्वी सूक्त जो है 12वां कांड, और काल सूक्त जो है 19वां कांड, व्रात्य सूक्त जो है 15वां कांड, ब्रह्म विद्या सूक्त, कौशिक सूक्त, और यहाँ पे पौष्टिक सूत्र, भैषज कर्म सूक्त, प्रकीर्ण सूक्त, ब्रह्मचर्य सूक्त जो है 11वां कांड है, विवाह सूक्त 14वां कांड है, मधु विद्या सूक्त जो है 9वां कांड है, रोहित सूक्त जो है 13वां कांड है, आयुष कर्म सूक्त जो है यहाँ पे, आरोग्य मंत्र सूक्त, शांति सूक्त, ये सब जो है अथर्ववेद से जुड़ा है। ठीक है, ये याद कर मतलब ध्यान में रखने योग्य बात है। ठीक है, अब बतलाए ऊपर में प्रमुख रूप से जो है 8 भागों में विभक्त किया गया है, 8 वर्गों में यहाँ पे। तो पहला जो है भैषज सूक्त, इसमें जो है रोग के मतलब भैषज सूक्त में जो है इसमें रोगों के लक्षण एवं उनके निदान के बारे में वर्णन किया गया है। कौन सूक्त में? भैषज सूक्त में। ठीक है, और पौष्टिक सूत्र में जो है पौष्टिक सूक्त में जो है इन सूक्तों में कृषि कार्य, गृह निर्माण कार्य तथा व्यापार से संबंधित मंत्रों का संकलन है। ठीक है, आगे देखिए आयुष्य सूक्त में जो है इन सूक्तों में जो है लंबी आयु प्रदान करने की प्रार्थनाओं का संकलन है। इनमें जो है रक्षा सूक्तों का भी संकलन मिलता है। अब स्त्री कर्म सूक्त में जो है इस सूक्त में प्रेम विवाह, संतान प्राप्ति तथा पुत्र की रक्षा हेतु प्रार्थनाओं का संकलन है। वशीकरण तथा जादू टोना का वर्णन जो है इसी में मिलता है। ठीक है, स्त्री कर्म सूक्त में। और यहाँ पे राजकर्म सूक्त में जो है ये सूक्त राज कार्यों से संबंधित है। शत्रु को पराजित करने की प्रथाएं तथा संग्राम संबंधित यानी कि युद्ध संबंधित रथ, शंख इत्यादि का वर्णन इन सूक्त में मिलता है। कौन सूक्त में? राजकर्म सूक्त में। अब देखिए प्रायश्चित सूक्त जो है अज्ञात पापों तथा अपराधों के लिए प्रायश्चित, चरित्र संबंधित त्रुटि, धर्म का विरोध इत्यादि का प्रायश्चित करने के लिए इन सूक्तों में मंत्र संकलित है। ब्राह्मण सूक्त में जो है इन सूक्त में सृष्टि की आदि शक्ति परम ब्रह्म का विवेचन किया गया है। इन्हीं सूक्तों के कारण अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। किस सूक्त के कारण? तो ब्रह्म सूक्त के कारण जो है ब्रह्म वेद को, अथर्ववेद को जो है ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जाता है, छूट गया है। अब देखिए अभिचार सूक्त क्या होता है। अभिचार सूक्तों में दैत्य, राक्षस, शत्रु इत्यादि के उद्देश्य से किए जाने वाले विभिन्न अभिचार एवं उनकी विधियों का वर्णन है। मारण, मोहन, वशीकरण आदि ही क्या है? विधियां कहलाती है। मतलब दैत्य से जुड़ा, शत्रु से जुड़ा, इसके बारे में अभिचार लिखा गया है, विधि के बारे में वर्णन किया गया है। अब देखिए यहाँ पे अथर्ववेद में जो है अथर्ववेद को अन्य अनेक नामों से भी जाना जाता है। उनका संक्षिप्त परिचय इसमें दिया गया है, इस प्रकार है। अन्य नाम से कौन कौन नाम से जाना जाता है? देखिए अथर्ववेद यानी कि अथर्व ऋषि का इस वेद से संबंध होने के कारण जो है इस वेद का यह नाम पड़ा। ठीक है, इस वेद का जो है वेद का नाम जो है क्या पड़ा? अथर्ववेद। किसके कारण? तो अथर्वण ऋषि के द्वारा। ठीक है, आंगिरस वेद, यहाँ पे आंगिरस ऋषि तथा उनके पूर्वजों द्वारा दृष्ट होने के कारण इस वेद का नाम जो है आंगिरस भी पड़ा है। ठीक है, अब देखिए आंगिरस वेद जो है इस वेद में जो है ऋषि अथर्वा तथा ऋषि आंगिरस के पूर्वजों द्वारा दृष्ट मंत्रों का संग्रह होने के कारण जो है अथर्वांगरस वेद भी इसको कहा जाता है। अब ब्रह्म वेद जो है इस वेद में ब्रह्मा जी द्वारा दृष्ट मंत्रों की संख्या 900 कितना है? 67 मानी जाती है, इसीलिए इसको ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। अब छत्रवेद जो है छत्रवेद में जो है इस वेद में राजाओं के कर्तव्य का वर्णन होने के कारण शतपथ ब्राह्मण में इसे छत्रवेद के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है,
भेषज वेद है ना यहाँ पे, इसको जो है इस वेद में आयुर्वेद चिकित्सा के औषधि आदि के बारे में वर्णन मिलता है, इसीलिए इसको भेषज वेद कहा जाता है। ठीक है, छंदो वेद है जो छंद प्रधान होने के कारण अथर्ववेद को छंदो वेद कहा जाता है। मही वेद, इस वेद में पृथ्वी सूक्त की प्रधानता होने के कारण महती ब्रह्म विद्या के उपदेश होने के कारण इसको जो है मही वेद के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखिए, इस वेद की 9 शाखा, मतलब इसको जो है 9 शाखा तो मिला ही है, लेकिन इनका जो है 9 शाखा उपलब्ध नहीं है, 2 ही शाखा उपलब्ध है। इस वेद की 9 शाखाओं में से 2 ही शाखा उपलब्ध है, शौनक शाखा, पेप्लाद शाखा। शौनक शाखा ही पूर्ण रूप से उपलब्ध है, जिसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। अथर्ववेदीय शौनक शाखा में 20 कांड, 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र है। इसका जो है 17वां कांड जो है सबसे छोटा है। ठीक है, इसका 17वां कांड जो है सबसे छोटा है। इसमें मात्र 30 मंत्र है, इसमें 50 से भी अधिक सूक्त है, गद्य भाग में है। ठीक है, इसमें जो है 50 से भी अधिक सूक्त है, गद्य भाग में है। आज शौनक शाखा को ही अथर्ववेद संहिता के नाम से जाना जाता है। इस वेद में वर्णित कुंताप सूक्त में राजा परीक्षित के शासन का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें इसके 5 उपवेद भी माने जाते हैं। सर्प यानी कि अथर्ववेद का जो है 5 उपवेद भी माना जाता है, जो इस प्रकार है: सर्प, पिशाच, असुर, पुराण तथा इतिहास। ठीक है, मतलब 5 उपवेद माना जाता है। अब देखिए दूसरा पेप्लाद शाखा क्या होता है। पेप्लाद शाखा पिप्लाद ऋषि के नाम पर जो है इस शाखा का नामकरण हुआ है। ठीक है, इस शाखा की संहिता पेप्लाद संहिता है। इस शाखा की एकमात्र प्रति कश्मीर में शारदा लिपि में प्राप्त हुई है। तत्कालीन कश्मीर नरेश ने 1875 ईस्वी में वह प्रति प्रसिद्ध जर्मन विद्वान डॉक्टर किसको, राय को उपहार में दे दी। ठीक है, उपहार में दी। उपहार में किसको दे दिया, तो जर्मन विद्वान को। मतलब प्रसिद्ध कौन है, तत्कालीन कश्मीर नरेश ने 1875 ईस्वी में प्रसिद्ध जर्मन विद्वान डॉक्टर राय को उपहार में दे दी। अब देखिए यहाँ पे प्रपंच हृदयकार ने पेप्लाद शाखा का संकेत किया है। उन्होंने पेप्लाद शाखा को कितना 20 कांडों में बताया है, 20 कांडों में बताया है। 1901 में जो है 1901 में अमेरिका में इसकी फोटो स्टेट प्रति छपी। बाद में डॉक्टर रघुवीर ने भी इसका सुंदर संस्करण प्रकाशित किया। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग जाने किसके बारे में, तो अथर्ववेद संहिता के बारे में, अथर्ववेदीय संहिता के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए नमस्कार।